गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? मस्त हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। चले आज के नए क्लास में कुछ खास पढ़ने जा रहे हैं। इसको देखिए, ट्राइगोनोमेट्री। आज मैं ट्राइगोनोमेट्री पढ़ाऊँगा। ट्राइगोनोमेट्री ट्राइगोनोमेट्री ये जानते हो? ये ट्राइगोनोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं इसको, ठीक ना। त्रि का मतलब इसका अर्थ है, ट्राई मतलब तीन होता है। ट्राई मीन्स तीन, ट्राई मीन्स तीन। ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है और इसका मतलब होता है ट्राई मतलब तीन। ट्राई का मतलब तीन। गोनो का मतलब होता है भुजा। गोनो का मतलब भुजा या साइड कह सकते हैं। और मेट्री मतलब मापना। मेट्री मीन्स मापना। यही है आपको ट्राइगोनोमेट्री, यानी तीन भुजाओं की मापन ही ट्राइगोनोमेट्री कहलाती है। तीन भुजाओं की मापना ही क्या कहलाता है? ट्राइगोनोमेट्री। ठीक, कोई दिक्कत? ट्राइगोनोमेट्री कौन सा? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज है, ठीक ना, ग्रीक लैंग्वेज। ठीक, अब ये ग्रीक लैंग्वेज क्या होता है, इसके अनुपात बांटे गए। सबसे पहले मैं इनके अनुपात को और इसके बारे में जिक्र कर दूंगा, ध्यान दीजिए। ट्राई मतलब तीन, तीन को साइड हो गया, तीन साइड हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ ना। अब इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ, ए बी सी। ठीक, जिस पे 90 डिग्री ये बना है, ये क्या है? 90 डिग्री का कोण बना है। इस वाले भाग को परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी लंब। परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? लंब। ठीक, इस वाले भाग को आधार कहते हैं। इस वाले भाग को आधार, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, बी से द्वारा दर्शाते हैं। और इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण, कर्ण को एच के द्वारा, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। ठीक, तो इसमें देखा जाता है ट्राइगोनोमेट्री में कि अनुपात कौन कौन है। तो साइड और थीटा का मतलब होता है कोण। एक बात ध्यान है, थीटा का मतलब कोण। कोई पूछेगा थीटा का मतलब क्या हुआ, तो एक शब्द में बताना, थीटा का मतलब कोण। जितने एंगल पे झुका है दोनों भुजाओं के बीच, वो उसका थीटा होगा। तो साइन थीटा के नाम से जाना जाता है। थीटा कुछ भी हो, ए बी सी कोई भी कोण हो जाएगा, ठीक ना। जिसपे वो दर्शाया जाए वो कोण से नाम से जाना जाएगा, साइन थीटा। इसी के बाद कॉस थीटा, इसके बाद टैन थीटा। तो इसका अनुपात पूछता है कि साइन थीटा का अनुपात क्या होगा। अनुपात यानी रेशियो, साइन थीटा का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, लाल बट्टा में कट का, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, लाल बटा में कक का, जो ये है ना एल बटा में के, ये हो गया आपका साइन का। लंब बटा में कर्ण, इसका अनुपात हो गया लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। इसको एल बाई के करेंगे, एल बाई के। कोई दिक्कत? ट्राइगोनोमेट्री तीन भुजा हो गई, इसको पी से दर्शाते हैं, इसको ए से, इसको बी से। अब देखिए इसका, ये सब क्या है? साइन कॉस टैन, क्या है? एक ग्रीक भाषा का कोण का मान दिया गया है, ठीक ना। तो इसका थीटा का मान होता है कोण। थीटा के जो दर्शाते हैं कोण को दर्शाएगा। साइन का मतलब
साइन थीटा का मतलब उसका अनुपात होता है लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा का अनुपात लंब बटा में कर्ण। इसको याद करने के लिए एल बाई के याद कर लेंगे, ठीक, भूलोगे नहीं। अब देखिए कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है आधार बटा में कर्ण। अ से ए से अ हो गया और के से कर्ण हो गया, के से कर्ण हो गया। तो आधार बटा में कर्ण, कोई दिक्कत? इसको दर्शाइए ए से आधार और के से कर्ण, आधार बटा में कर्ण। टैन थीटा का अनुपात पूछेगा कोई या एग्जाम में आएगा तो उसको बताइएगा यहीं एल बाई ए, एल बाई ए लंब बटा, एल से क्या हो गया लंब और ए से बताए हूँ आधार, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, इसको एल बाई ए कहेंगे। कोई दिक्कत? इशारा करने के लिए क्या करें लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण। ये साइन का हो गया, ये किसका हो गया साइन का हो गया, ये किसका हो गया कॉस का हो गया, ये किसका हो गया टैन का हो गया, ठीक। कोई दिक्कत? ये साइन थीटा का लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटा में कर्ण, टैन थीटा का लंब बटा में आधार। कोई दिक्कत? ठीक इसी के एक उल्टा आते हैं, वो भी 3 होते हैं, ठीक ना। इसी के उल्टा एक और आता है, मैं यहाँ इसका उल्टा बता दूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक ना। चलिए अब इसी का एक अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट होता है जिसको मैं अभी बता रहा हूँ, अनुपातें बताऊंगा अभी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। पढ़ने में मन लगाइए। आगे देखिए साइन के उल्टा होता है कॉस, कॉसेक थीटा। अब कॉस के उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक। और टैन के उल्टा होता है कॉट, टैन के उल्टा होता है कॉट। ये किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा है, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट साइन सेक थीटा, और टैन थीटा का अपोजिट विपरीत कॉट थीटा। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको याद करने के लिए इसको पलट दो ऊपर, अब कक्का बटा में लाल कर दो, कक्का बटा में लाल, यहाँ ध्यान देना, कक्का बटा में लाल। ये हो गया आपका कॉसेक का, कर्ण बटा में लंब, क्या बोलेंगे इसको कर्ण बटा में लंब। हैव एनी प्रॉब्लम? कोई भी दिक्कत होगा हमको कमेंट करके बताइएगा। कर्ण बटा में लंब, ये किसका होता है कॉसेक थीटा का। इसको दर्शाते हैं के बाई एल, ऐसे ही याद कर लेंगे। सेक थीटा का, सेक थीटा का अनुपात हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार। कोई दिक्कत? के बाई ए। और कोट थीटा का ठीक इसके आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे याद रखिएगा, परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगा। कक्का बटा में लाल याद रखिए, एक लाल बटा में कक्का, ये सारे चीज़ें बता दोगे, ठीक ना। अब देखिए इसके कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, बेसिक फार्मूले अभी मैं लिखवा रहा हूँ, इसे ध्यान याद करिएगा, जहाँ दिक्कत होगा बताइएगा। इरेज स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। आराम से सब कुछ सीखिए, समझिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आगे देखिए
अभी मैंने बताया कि साइन को उल्टा, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। ठीक, कॉस के उल्टा होता है कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, और tan थीटा का हो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। यही है इसका अपोजिट। अगर cosec का बोलेगा तो 1/sin हो जाएगा। यही मैं यहाँ लिखा देता हूँ, cosec का उल्टा हो जाएगा cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। इसी का अपोजिट होता है दूसरे से। और sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। कोई दिक्कत? यही एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, ये होता है उसके बेसिक फार्मूला। एक आज फार्मूला काफ़ी बता रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ये बातें ना भूलें। ठीक है, व्यूअर बढ़ाइए, आगे डेवलपमेंट हो। ये रहा उसके अनुपात का। ठीक ना। एक चीज और है जो पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है, पाइथागोरस प्रमेय, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हर एक चीज़ों में आता है। तो आज मैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जिक्र करा देता हूँ, ताकि आगे चलकर ये सब सवालें बनाओगे तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। जैसे पाइथागोरस ने कहा था, पाइथागोरस प्रमेय लिख लीजिए। पाइथागोरियम या पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं इसको। इन्होंने कहा कि दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरे भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। यानी इन दोनों के वर्ग जोड़ेंगे, यहाँ इनके वर्ग और इनके वर्ग को जोड़ेंगे तो इनके वर्ग के बराबर होगा। अब देखते हैं कैसे बराबर होता है। एक फार्मूला आता है, एक ही फार्मूला याद है, सब इधर उधर करके बताया जाएगा। जैसे उन्होंने कहा था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मैं शॉर्टकट में लिखवा देता हूँ, लंबे में लिखा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो अब मैं यहाँ साबित करता हूँ। अब देखिए, जो 3 के स्क्वायर में करता हूँ और यहाँ लंब इसका 4 है, 4 का स्क्वायर कर दिया, आधार इसका 3 है, 3 कर दिया मैं, तो क्या होगा, 4 चौका 16, 4 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, 4 4 या 16, एंड 3 का टेबल 3 टाइम स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 16 ऐड करेंगे, सो वी गेट 25। अब 25 किसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो आपको 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, ये किसके स्क्वायर के बराबर होगा, 5 के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि यह स्क्वायर है, उस साइड जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा। यहाँ अभी मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे कि कर्ण को मैं k के द्वारा दर्शा देता हूँ, k स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाया, तो सो k स्क्वायर k इज इक्वल टू k के बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, आगे k बराबर 5 यहाँ। तो उन्होंने कहा था कि दो भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, ये उन्होंने कहा था पाइथागोरस में। इसीलिए फार्मूला बन गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, अगला फार्मूला लिखवा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया? कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा।
या कमेंट करके बताइएगा हमको। चलिए आगे देखिए, यदि लंब का स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो लंब का स्क्वायर बराबर, अब कर्ण का स्क्वायर घटा देंगे, कर्ण का स्क्वायर में से इसको घटा देंगे, लिखेंगे बड़े में से छोटा निकलता है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, अगर कोई पूछे आधार का स्क्वायर बराबर, यही फॉर्मूला है बेस, अगर ये रहा इधर तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यही 3 ठे फार्मूला है जो इसी पे मतलब टिका हुआ है। अगर आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और जो मैं आगे का बताया अनुपात वो भी इंपॉर्टेंट है। ये अगर लाल बट्टा में कक्का याद रखेगा ये सब याद हो जाएगा, इनका अनुपात भी। आगे चलते हैं, इनमें बेसिक फार्मूले होते हैं, उनको फार्मूले को याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक चुटकी में बना लोगे आप लोग सारा। या 9th का हो या 10th का हो या इंटरमीडिएट का हो, जब ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गए तो एडवांस चीज़ें आसानी से धीरे धीरे आने लगेगी। ध्यान दीजिए, एक होता है साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कैसे आया, इसको अभी मैं सिद्ध कर देता हूँ। 1 कैसे आया, ठीक ना, 1 मैं बता देता हूँ आगे। मान लीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी मैं बताया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण कर दो, इसका स्क्वायर है सो स्क्वायर कर दो, प्लस है तो प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस का वैल्यू रख दो, ए बटे में के, यानी बेस बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर। हमको इतना 1 लाना है दोनों साइड में, तभी ना माना जाएगा कि हाँ फार्मूला सही है। अब देखिए एल के स्क्वायर करेंगे, यहाँ नीचे भी है तो इसका भी स्क्वायर होगा, के स्क्वायर प्लस है तो प्लस, ए के स्क्वायर करेंगे यहाँ आधार का, दोनों का स्क्वायर है तो आधार का स्क्वायर बटे में के का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर अलग अलग में कर दिया, अलग अलग कर दिया, इक्वल टू 1 देता रहूँगा। ठीक, अब बताइए इन दोनों के लघुत्तम क्या होगा, एलसीएम के स्क्वायर होगा ना, के से डिवाइड करेंगे के 1 आएगा, के और के से डिवाइड किया तो 1 आया, और इस 1 से उधर मल्टीप्लाई करूँगा तो एल स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस देंगे, के और के में डिवाइड किया के स्क्वायर में तो 1 आया, इस 1 से ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूँगा, नियम है भिन्न पक्के जोड़ का, इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई किया 1 से ए स्क्वायर। तो ये बताइए एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर होता है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसका होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो इसके बदले में मैं के स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ नीचे के है कि नहीं लघुत्तम में, के स्क्वायर, यानी के स्क्वायर करके क्या हुआ 1 हुआ, तो जितना एलसीएम इधर आ रहा था 1 उतना ही 1 हुआ कि नहीं, इधर दोनों तरफ से 1 है कि नहीं। इस तरह से आपका ये प्रूव हो गया। कोई दिक्कत है समझने में, साबित हो गया कि नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता ही है। हमको यहाँ सिद्ध भी कर दिया मैंने कि एल का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, यहाँ ए का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पर है, हाँ इनका एलसीएम निकाला यहाँ आया। फिर
1 और 1 से डिवाइड किया तो 1 है, 1 से और इसमें मल्टीप्लाई किया तो एल स्क्वायर हुआ। फिर के और के स्क्वायर में डिवाइड किया तो 1 है, 1 और ए में गुणा हुआ ए स्क्वायर में तो ए स्क्वायर हुआ। इतने के बराबर इतना होता है, यहाँ फार्मूला है। इतने के बदले में मैं इतना लिख सकता हूँ कि नहीं, के स्क्वायर नीचे भी, के स्क्वायर ऊपर भी, कोड कर क्या 1 हुआ, यानी प्रूव हो गया कि नहीं, इधर भी 1 और यहाँ भी 1। कोई दिक्कत? ये फार्मूला याद रख लीजिएगा और इसी फार्मूले से कोई को फार्मूला निकाल सकते, एकदम दावे के साथ कहता हूँ। प्रूव हो गया? चलिए आगे देखिए। ये फार्मूला याद रखेंगे तो अभी मैं कोई को फार्मूला निकालते हैं। देखिए इसमें क्या क्या होता है। यदि के साइन स्क्वायर थीटा इधर है, हाँ, और के स्क्वायर थीटा उधर में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, इधर प्लस है तो विपरीत चिन्ह में जाता है, विपरीत साइड में तो चिन्ह बदल जाता है। ये नियम है मैथ का। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अगर ये स्क्वायर में है, मैं साइन थीटा अगर कहीं दिया होगा उसकी वैल्यू पुट करना होगा तो क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा, ये स्क्वायर क्या आ जाएगा, अब इस साइड में है तो अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला है, लेकिन इससे कोई को निकाल लिया कि नहीं। अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा उधर जा रहा है तो कॉस स्क्वायर बचेगा इधर, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर में है, स्क्वायर में है, स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस बचेगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो कॉस बचेगा, इधर अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही आपका फॉर्मूला है। तो यानी इसको याद रखने से ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। इसी को इधर उधर से करना है। हाँ, कोई दिक्कत? आज के इतना ही काफ़ी है। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लाइक सब्सक्राइब करिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछिए, मैं बताने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।